आपको वायु वाला बताइए अरे इस चीज को थोड़ा। देखिए, वायु पद जो है वो ब्रह्मा का वाचक है। ये निघंटु के अनुसार, वैदिक शब्दकोश के अनुसार वायु और ब्रह्मा ये पर्यायवाची हैं, और वायु पद परमात्मा परब्रह्म का भी वाचक है। तो वायु के द्वारा वाक माने शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंती स प्रेरयति मारुतम। ये वर्णों की जो अभिव्यक्ति हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, ये वर्णों की उद्भव का प्रकार है। क्योंकि जब हम कुछ कहने की इच्छा जो है वो चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है। मेरा देह जो है उसमें 24 प्रकृति के तत्व हैं विभिन्न रूपों में, जिनको मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आदि रूपों में बांटा गया है। वो 24 तत्व प्राकृत होने से जड़ हैं, और इसमें 25वां तत्व जो जीवात्मा चेतन है वो उसी में इच्छा संभव है, जड़ तत्व में इच्छा नहीं हो सकती। ये पत्थर नहीं कहेगा कि मुझे जाड़ा लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे आग लग रही है, ये नहीं कहेगा। काठ लकड़ी नहीं कहेगी मुझे तो इच्छा जो है वो चेतन का धर्म है, ठीक है ना। बुद्धि माने ज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 गुण आत्मा के न्याय दर्शन में भगवान गौतम ने बताए हैं। ये महर्षि गौतम का है। तो ये जो है इच्छा जो है वो, अच्छा, आत्मा में इच्छा होगी, चेतन में इच्छा होगी, तो वो उसका निकट संबंध बुद्धि से रहता है। वो बुद्धि से को टच करता है आत्मा, और बुद्धि जो है वो मन को प्रेरित करती है, और मन जो है वो कायाग्नि, हमारे शरीर के अंतर्गत कायाग्नि है, शरीर के अग्नि, उसको प्रेरित करती है। और वो कायाग्नि, शरीर के अंदर रहने वाली अग्नि, वो मारुत को प्रेरित करेगी। मारुत माने पवन को प्रेरित करेगी, और वो फिर पवन जो है ऊपर से उठ करके तत्त स्थानों पर आकर के तत्त वर्णों के रूप में वो अभिव्यक्त होती है। वो वाक है, वही वाणी है। तो वाणी जो है सरस्वती, वो वायु की माने ब्रह्मा की पुत्री हुई, वायु से जन्म हुआ, और अंत में वो वायु में ही विलीन हो गई। यही उसका बलात्कार है। जार कर्म का क्या अर्थ है? कोई दूसरा पुरुष दूसरी स्त्री आपस में मिलते हैं तो वो जार कर्म होता है, तो उस स्त्री का स्त्रीत्व समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जिरी धातु का अर्थ है अवस्था की हानि। तो जो शब्द आप सुन रहे हैं वो एक क्षण के बाद नष्ट हो रहे हैं, यही वाणी के साथ जार कर्म है, और कोई दूसरा नहीं। जिरी वयो हानऊ, उसकी हानि हो गई। जो शब्द आपने सुना वो उसकी हानि हो गई, और वो वायु में ही चला गया। वो ब्रह्मा के द्वारा, उसका ब्रह्मा माने वायु, उसी में वो विलीन हो गई। यही जार कर्म है, और कुछ जार कर्म नहीं है। लोगों ने उस रहस्य को नहीं समझा, और पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथाएं गढ़ दी। और यही कथा ऋग्वेद में भी है, एक रूप में नहीं, दूसरे रूप में भी सरस्वती और ब्रह्मा का है। आपको बता दें, ब्रह्मा ग्रहों में बड़ा होने से सूर्य को ब्रह्मा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मा माने सूर्य जो है वो काल का जनक है। आपने शिवराज विजय पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, अयमेव अहोरात्रम जनयति अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, ठीक है ना। एनमेव आश्रित्य कल्प भेदा युग भेदा, ये सब लिखा हुआ है। भगवान सूर्य के द्वारा ही काल का निर्धारण किया जाता है। दिन और रात का भी यही जनक है, सूर्य जनक है, ध्यान दीजिएगा। अयमेव अहोरात्रम जनयति, यही दिन रात को जन्म देते हैं। अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। यही वर्ष के और युगों के यही कारण हैं, कल्पों के यही कारण हैं। एनमेव आश्रित्य भवती परमेष्ठन परार्ध संख्या, परार्ध संख्या पर्यंत ब्रह्मा की आयु है, उसका भी सूर्य ही निर्धारण करता है। ये शिवराज विजय में स्तुति की गई है। और ये शिवराज विजय को लिखने वाले कौन है आप समझते हैं? ये हैं रामानंद संप्रदाय के, वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, समझ गए ना। और अंबिका दत्त व्यास के एक चेला थे, वो आर्य समाजी थे। आपको बता दें, वो आर्य समाजी थे। तो वो उनका नाम है उनका नाम अभी आएगा तो बता दूंगा। तो वो उनसे पढ़े थे,
इनसे पढ़े थे, आपको बता दें अम्बिकादत्त व्यास जी से। ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान अपने समय के थे। आधुनिक युग में माने 1000 साल के अंतर्गत ऐसा कोई गद्य लेखक आज तक हुआ नहीं, ऐसा मानिएगा आप। इतना वैदुष्य उसमें नहीं हुआ जो शिवराय विजय का जैसा मजी हुई भाषा है, परिष्कृत भाषा है। तो वो वहाँ पर शिवराय विजय में भी काल का जनक सूर्य को बताया है, और सूर्य ग्रहों में बड़ा होने से ब्रह्मा है, और सरस्वती उषा काल का नाम है। तो उषा माने सरस्वती, काल का जनक भी सूर्य हुआ। और जो सूर्य आगे बढ़ता है, हम देखते हैं सूर्योदय से पहले आकाश में लाली छाई हुई है, वो सारस्वत काल है, वही समझिए सरस्वती हैं। सूर्य आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो सरस्वती माने उषा काल दिख रहा था वो नष्ट हो गया, अब आगे बढ़ गया, और आगे आगे उषा भाग रही है, और सूर्य माने ब्रह्मा उसके पीछे भाग रहे हैं। ब्रह्मा माने सूर्य की ही पुत्री उषा माने वही है सरस्वती। वो हमेशा निरंतर कार्य आज भी हो रहा है। देखिए आप इस समय यहाँ दोपहर है, मध्याह्न है, कहीं सूर्योदय हो रहा होगा अभी, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? कहीं इस समय अस्त हो रहा होगा, कहीं आधी रात होगी इस समय, ये है कि नहीं है? तो वो निरंतर भाग रहा है। तो वेद जो है वो नित्य घटनाओं का वर्णन करते हैं, अनित्य घटनाओं का वर्णन नहीं करते। वेद में भी यदि वशिष्ठ शब्द है तो वो प्राण का वाचक है, विश्वामित्र शब्द है तो वो किसी दूसरे अर्थ का वाचक है, जमदग्नि शब्द है तो वो किसी दूसरे का वाचक है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो है वो जमदग्नि नाम के ऋषि भी हुए थे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, आप समझिएगा। तो उसी तरह से वशिष्ठ नाम के ऋषि हुए जो है राम जी के गुरु थे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये वशिष्ठ अलग हैं, ये जमदग्नि अलग हैं, वो विश्वामित्र अलग हैं जो राम को शिक्षा दिए थे, वो वेद के अलग हैं। वो वेद जो है वो नित्य तत्वों का निरूपण करता है, तो ये घटना का निरूपण वहाँ है। अब पुराणों को कहते हैं, भागवत का ही आप लीजिएगा तो कहते हैं तो निगम कल्पतरु का वृक्ष है, तो भाई निगम पर जो फल लगेगा वो निगम का ही तो लगेगा। अगर भागवत कुछ कहेगी तो वेद सम्मति ही तो कहेगी। अब वेद में तो यही है जो मैं कह रहा हूँ, आपको बता दें, वायु की पुत्री सरस्वती, और जो है ब्रह्मा माने सूर्य की पुत्री सरस्वती, और यही इसका जार कर्म है। वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती नहीं है, वो उनकी पुत्री है। ब्रह्मा की तो पत्नी ब्रह्माणी हैं, और ये जो है उनकी पत्नी नहीं है। ये मूर्ख लोगों ने, महापाप का डर जिनको नहीं लगता, और जो अल्पज्ञ हैं और जिनका अभिनिवेश है, तो पुराणों के उन रहस्यों को तो समझा नहीं, और जिन्होंने पुराण को लिखा उन्होंने भी नहीं सोचा कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें जो हैं हमारे धर्म को नीचा दिखाने वाली हैं। ऐसा कभी ब्रह्मा जी ने नहीं किया। हम ब्रह्मा जी की भागवत में उस उक्ति को सही मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरी इंद्रियां गलत मार्ग पर नहीं जाती, मेरा मन गलत चिंतन नहीं करता, न मे ऋषि खाणी पतंत सतपते न जात। हम ब्रह्मा जी के उस वचन को नहीं मानते कि ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया लज्जित होकर के। ये बात सब काल्पनिक है। और जो मरीचि आदि नाम आते हैं, वो मरीचि आदि, मरीचि, अंग्रात्री, पुलस्त, पुलह, कृतु सप्तर्षियों में हुए हैं, तो इस ऋषि भी हुए हैं, मानवाकार में ये ऋषि भी हुए हैं। लेकिन जहाँ वेदों में जो ऋषि मरीचि आदि शब्द हैं वो किरण आदि का वाचक है, वो इनका वाचक नहीं है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि हुए, ब्रह्मा माने सूर्य, उनके पुत्र मरीचि माने किरण, उसी से निकलती हैं। ये सब वर्णन है। अब उसको तो हमने समझा नहीं, और हम जो इस चक्कर में पड़ गए, यहीं से भ्रांति पैदा हो गई। और जब हम फंसते हैं तो आप क्षमा करना, ये जो अभी कहा गया है, अब ये कहते हैं कल्पांतर की कथा है। कहीं तो पार्वती से सृष्टि बता दी, कहीं जो है वो किसी से बता दी, कहीं किसी से बता दी। तीनों देव आप एक मानते हैं, हम सहमत हैं, क्योंकि महाभारत आदि जो पंचम वेद है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और वेद में रुद्र शब्द जो है और जो हरि शब्द है वो पर्यायवाची हैं। तो रुद्र और भगवान कृष्ण एक हैं, हम इसमें कोई हमें दो राय नहीं, वो क्योंकि वो हमारा शास्त्र कह रहा है, महाभारत भी कह रहा है, अन्य शास्त्र भी कह रहे हैं, तो उसको तो हम मान सकते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि भाई यहाँ तो सृष्टि इससे बताई, यहाँ तो सृष्टि इससे बताई, तो वहाँ शिव जी को सृष्टि करने वाला, कहीं आप तो अभी पढ़े हो, यहाँ जो है सृष्टि करने वाले ये हो गए,
तो फिर जो है ये जब ये फंसते हैं, विरोध होता है, तो कहते हैं कल्पांतर की बात है। कोई कल्प की बात नहीं है। इस सृष्टि को भी ध्यान दीजिएगा आप। 1,96,96,29,00,000 और 49,000 वर्ष से कुछ अधिक हो गया ये जो सृष्टि में आज हम विद्यमान है, इस धरती पर विद्यमान है। इतना लंबा समय ये बीत गया है। आप 1000 साल को इतिहास को देख लीजिए। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। उसके पहले 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहा। लगभग 1800 साल जो है मुसलमानों को, मुगलों का शासन रहा। कितने हमारे धर्म ग्रंथ जलाए गए। नालंदा विश्वविद्यालय आप समझिएगा जो बिहार में था, वहाँ कितने चीन से कहाँ से लोग आते थे पढ़ने के लिए। सभी विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती थी। उस वैदिक विद्या, बड़े ज्योतिष के ग्रंथ, बड़े हर शास्त्र के ग्रंथ उनका वहाँ पर बिल्कुल जला दिया गया मुसलमानों के द्वारा, माधरचोदों के द्वारा। तो ये सब विखंडन हुआ है, आपको बता दें। और जब फिर ये पीछे फिर कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ हमारे शास्त्रों में मिलावट करवा दी, बड़ी चालाकी से, आपको बता दें। अभी 200-300 साल पहले तक भी संस्कृत के विद्वानों से और उनमें मिलावट करवा दी। और फिर जब फंसते हैं तो कहते हैं कि भाई नहीं, ये कल्पांतर की कथा है। अरे या कल्प को तो 1 अरब 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष भारी पड़ जाती है आदमी को। अगर कोई थोड़ी परेशानी होती है तो आप समझिए 100 वर्ष की मनुष्य की आयु निर्धारित की गई है। और वहाँ पर आप मान लीजिएगा कि अभी 2 अरब वर्ष तो हो गए सृष्टि को, माने 1 अरब और जो 97 करोड़, तो लगभग 97 में 96 कह गया, 97 है, 97 करोड़। तो अब इसमें आप लगा लीजिए बचा ही क्या 2 अरब होने में। अब 1 अरब कोई छोटा मोटी संख्या है? नहीं। फिर कहें कल तो उस कल्पांतर में ये पुराण वाले थे जो परस्पर विरोधी बात कर रहे हैं। ये सब मुझे नहीं जचता, हृदय नहीं स्वीकार करता। मैं तो माँ पार्वती को भी मानता हूँ, भगवान शंकर को भी मानता हूँ। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण में अपनी बात आपको बता दूँ तो मैं शास्त्र के अनुसार चलता हूँ। बाकी तो जो वेदांत दर्शन है, जो दर्शन है वही निर्णय करते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन की भी व्याख्या, वो जो सभी व्याख्याओं को मैं इसलिए नहीं करता कि वो परस्पर विरोधी जहाँ पर है मैं उनको स्वीकार नहीं करता। वहाँ व्याकरण क्या कहता है, दर्शन क्या कहते हैं, इसके अनुसार मैं मानता हूँ। अब उदाहरण के लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और अपनी बातों को मैं हृदय से कहूँगा तो लोग मुझे नास्तिक कहने लगेंगे, लेकिन वास्तव में नास्तिक मैं नहीं हूँ। नास्तिक वो लोग हैं जो उसी जड़ को पकड़ करके बैठ गए, उससे आगे सोच नहीं सकते, वो मेरी दृष्टि में नास्तिक हैं। और मैं तो शास्त्र के अनुसार अपना चलने वाला हूँ, वेद के अनुसार मैं चलने वाला हूँ, महाभारत के अनुसार चलने वाला हूँ। दर्शन जो है मेरा मूल प्रमाण है, मैं आपको बता दें। और जैसे आचार्य सभी व्याख्याता जो भाष्यकार हुए हैं, वेदांत के जो भाष्यकार हैं, चाहे वो निम्बार्काचार्य हुए, चाहे रामानुज हुए, चाहे रामानंद हुए, चाहे भगवान शंकराचार्य हुए, चाहे वल्लभ हुए, जितने भी व्याख्याकार हैं उन्होंने अपने अपने बाद का निरूपण किया है। रामानुजाचार्य रामानंद का जो विशिष्टाद्वैत है, हमारा निम्बार्कियों का द्वैताद्वैत है, स्वाभाविक भेदाभेद है। लेकिन इन सब भगवान शंकराचार्य का अद्वैत है। लेकिन इन सभी वादों में मुझे द्वैताद्वैत ही लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं भेद और अभेद ये भगवान शंकराचार्य ने भी माना है, वल्लभ ने भी माना है, रामानुज ने भी माना है। सभी आचार्यों ने भेदाभेद को माना है। इसलिए मैं इसी को भेदाभेदवाद का उपासक हूँ, अपनी बात आपको बता दूं। लेकिन और सब बातें यहाँ पर हैं। मान लो सभी आचार्यों ने सांख्य दर्शन का, कपिल का पुरजोर खंडन किया है, सभी आचार्यों ने। उसमें हमारे वैष्णवाचार्य भी हैं और जो है अद्वैतवादी भाषा, सब ने पुरजोर। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ 1% भी। और उनके खंडन करने वाले आचार्यों का वचन बदतो व्याघात है। वो अपनी ही वाणी का आगे चल के खंडन करते हैं। कम से कम 10 जगह भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि यह जगत प्राकृत है। प्राकृत मतलब प्रकृति का परिणाम, प्रकृति से बने हुए को प्राकृत कहते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य के नकल करते हुए सभी आचार्यों ने कहा कि ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त भी है, उपादान भी है। उपादान ब्रह्म को बता दिया, तो इसकी जड़ता इसमें कहाँ से आ गई? ब्रह्म तो चेतन है, ये जड़ तो हमें तो संसार जड़ रूप में दिखाई दे रहा है। मेरा आपका शरीर भी जड़ है,
जब तक चेतन बैठा हुआ है इसको चला रहा है, जब तक घोड़े जुड़े हैं तब तक चेतन अचेतन रथ चल रहा है, गतिमान है। घोड़ों को खोल दो, रथ जड़ है, नहीं चल सकता। चेतन घोड़ों की महिमा है रथ को खींचना। चेतन जीव की महिमा से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हटा दो, ये जड़ है। जो कुछ दिखाई देने वाली वस्तु है वो जड़ है, प्राकृत है। और वो जड़ वस्तु जो है वो वस्तुतः उससे पृथक है। इसलिए इस सृष्टि का जो उपादान कारण है वो जड़ प्रकृति ही है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये गुणमय संसार है। आपको बता दें, भगवत गीता का 17वां अध्याय देखिए, वो इसी पर है, गुणत्रय विभाग योगो नाम 17वां अध्याय। तो वहाँ सब बहुत स्पष्ट दिया हुआ है, त्रिभिर गुणमय भावी भावई एभी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। मैं तो इनसे बहुत परे हूँ, अविनाशी हूँ, और ये तो गुणमय भाव है से बना हुआ संसार है। सर्वम जगत कह दिया, त्रिभिर गुणमयैर भावई, तो गुणमय तो प्रकृति है, भगवान में तो सत्वादि गुण है नहीं। और वो तीनों गुण आप कहो वो सत्व रजस तमस के अलावा और कुछ नहीं है, वहाँ पर उसी का वर्णन भगवान ने किया है। वो कोई सच्चिदानंद आदि गुण नहीं है, वो तो इन्हीं तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। सत्व रजस और तमस की पूरी गीता को आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये जो है प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, प्रकृति के गुण सारे कार्यों को करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो अपने को कर्ता, आत्मा में कर्तृत्व मान बैठता है। लेकिन केवल आत्मा में कर्तृत्व, तो आत्मा भी करता है वस्तुतः, तो मुख्य वही है, लेकिन अकेला आत्मा नहीं है। पंचैते तस्य हेतव, 5 उसके हेतु हैं। कोई भी कार्य शरीर से होगा, और शरीर जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है, बिना शरीर के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के गुणों से शरीर बना, शरीर के द्वारा कर्म होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, हमको प्रत्यक्ष भी देखने में आ रहा है। तो ब्रह्म इस जगत का उपादान बिल्कुल नहीं हो सकता, और माना जाएगा, अगर ऐसा मानते भी हैं तो ये जो है वस्तुतः जो है वो ब्रह्म में अचेतनता कैसे आ गई, चेतन ब्रह्म जड़ कैसे बन गया। अब लोग कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। लोग एक बात को बहुत लोग कहते हैं कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम वो समर्थ है, करने में न करने में अन्यथा करने में समर्थ है। भाई ऐसा नहीं, उस परमात्मा के उसकी बुद्धि हमारी तो चकराती नहीं, घूमती नहीं है कि उसके बहकावे में आकर दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया, दिन को काला बना दिया, रात्रि को सफ़ेद उजाला ऐसा नहीं होता है। वो परमात्मा अपने नियम के अनुसार करता है। हमारी कल्पनाओं के द्वारा उसके गुण और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रभु जी, मैं तो इस सिद्धांत को मानता हूँ। इसलिए इस जगत का उपादान कारण मूल प्रकृति है, और ये अगर नहीं है तो शंकराचार्य जी क्यों इस जगत को प्राकृत कहते हैं? क्यों भगवान निम्बारकाचार्य जी ने अपराकृतम प्राकृत रूप कंच कालस्वरूपम तद अचेतनम मतम बोले? वो कौन है, क्या नाम है? तो माया प्रधान आदि पद से प्रवाच्य, माने उसका नाम माया, अव्यक्त, बहुधानक आदि पद से, प्रधान भी उसी का नाम है। माया प्रधानादि पद प्रवाच्यम शुक्लादि भेदाश्च, माने शुक्ल आदि गुण उसी में है। तो ये, और देखिए अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा, ये उपनिषद भी यही कहता है। तो बिल्कुल वो उपनिषद के अनुसार कहा है। तो ये जगत जो है वो प्रकृति का परिणाम है, ये जो है ब्रह्म का परिणाम नहीं है। ब्रह्म परिणामी नहीं होता। तो अगर परिणाम और विकार पर्यायवाची हैं, यदि ब्रह्म का ये परिणाम है तो ब्रह्म परिणामी माने विकारी हो जाएगा, और विकार वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। वो फिर सत्य चित और आनंद रूप नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति का ही परिमाण है, परिणाम है ये जगत, है ना। और देखिए गीता में तो कम से कम 20 जगह कहा है इस बात को, लेकिन नहीं समझते हैं। आप 13वां अध्याय खोल लीजिए, आप जो है 15वां अध्याय खोल लीजिए, कोई भी अध्याय खोल, 12वां अध्याय देख लीजिए, वो कोई भी अध्याय देखिएगा, सब में आपको मिलेगा प्रकृति के द्वारा ही, ये प्रकृति रूपी उपादान कारण से भगवान ने इस जगत को बनाया। लेकिन अब भ्रांति फैल गई। उस वेद व्यास जी के वचन को नहीं भाष्यकार समझ पाए। अब कहेंगे कि भाई वो नहीं समझे, तू समझ गया, बड़ा विद्वान बन रहा है। ये भी एक प्रश्न होता है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता, लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है,
और जो दिखाई दे रहा है हमारे अनुभव में आ रहा है, वो यदि एक रूपता है तब तो हमारा अनुभव वेदानुकूल होने से प्रमाणित हो गया, सत्य हो गया। लेकिन वेद कुछ कह रहा है और हमारी मान्यताएं कुछ और बोल रही हैं, तो वो फिर उनमें एक रूपता नहीं है, तो वो प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मेरा अपना निश्चय है। और मेरी अगर कहीं भी गलती है तो भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, बुद्धि को सुधार दो, मुझे सही ज्ञान दो। मैं तो ये विचार वाला हूँ साहब, निम्बार्की हूँ, लेकिन जहाँ पर कपिल का खंडन है, खामा खा